19 में जिन लोगों का इंटरव्यू है, मतलब मेरे बहुत से दोस्तों का इंटरव्यू है, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि अपने डेप्थ पे और करंट पे अच्छा ध्यान दीजिए। और आपका जो मेंस है, मेंस तो बेहतर रहा ही है, लेकिन इंटरव्यू को भी आप उतना ही सीरियस लीजिए, क्योंकि आयोग के नंबर जो होते हैं, इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं, वो आपकी जो रैंक होती है उसको डिसाइड करने में बहुत ही योगदान करती है। कहीं कहीं आपको 150 नंबर मिल जाते हैं तो आप एक बार में डीसी बन जाते हैं। कई बार आपके मेंस में अच्छे नंबर होते हैं और आपको यदि कम मार्क्स मिल जाते हैं तो आपको एमपीपीएससी की जो सबसे लोअर पोस्ट होती है वो मिल जाती है। तो चूंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं और सब कुछ आप बेहतर कर ही रहे हैं, तो मेंस के साथ साथ आपको इंटरव्यू पे, पर्सनालिटी पे अपने सुधार का ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स वहाँ आयोग में मिल सके। और यदि आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी सर्विस के लिए भी अच्छा ही होगा। मेरा बोर्ड था वो माननीय मेहरा सर का बोर्ड था, जो अभी वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो उनके द्वारा जैसे मेरा जो एमए के जो सब्जेक्ट है, एमए में मैंने अपना हिस्ट्री से अपना किया है, तो हिस्ट्री के बारे में, अकबर के बारे में पूछा गया था मेरे से, और अशोक के बारे में पूछा, टीपू सुल्तान वगैरह, इनके बारे में क्वेश्चन किए गए थे। अध्यात्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, योग से रिलेटेड भी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। योग में योग क्या है, योग के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान क्या है, आप ध्यान को कैसे करते हैं, कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा इकॉनमी के और करंट के भी कुछ मुद्दे मेरे से मतलब मुझसे पूछे गए थे, और माननीय बोर्ड का बहुत ही सकारात्मक माहौल था। आयोग द्वारा आपको जब बोर्ड में बुलाया जाता है तो बोर्ड का माहौल बहुत ही सकारात्मक होता है, उनका बिल्कुल भी रुख आपके प्रति नकारात्मक नहीं रहता है। मॉक में क्या होता है, कई बार आपको नेगेटिव व्यूज़ दे दिए जाते हैं, तो कभी कभी आपको डिमोटिवेट सा फील होता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो अकेडमियाँ मॉक कंडक्ट करवाती हैं, वो आपके चयन में कहीं ना कहीं सकारात्मक रोल प्ले करती हैं, क्योंकि आप जब वहाँ पे जाके बोलना स्टार्ट करते हैं तो आपकी एक नर्वसनेस दूर होती है सबसे पहले तो। और यदि आप कहीं मॉक देने जा रहे हैं तो मॉक में क्या होगा, आपको पॉजिटिव रिव्यू भी मिलेंगे, नेगेटिव रिव्यू भी मिलेंगे। पॉजिटिव रिव्यू मिलते हैं तो उनको आप सुनिए अच्छे से, उनको बनाए रखिए। और नेगेटिव रिव्यू मिलते हैं तो उनमें से एक दो आपको लगता है कि हाँ ये रिव्यू थोड़ा सही है, उसको आप ले लीजिए और उस पर वर्क कीजिए। और बाकी यदि ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू मिल रहा है तो उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, अपने पॉजिटिव रिव्यू पर रहिए। और आपका जो रियल कैरेक्टर है उसको आप बनाए रखिए। आयोग आपके रियल कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल रहता है वो आपको बिल्कुल चिल्ड फील कराते हैं। आप जाएंगे, आयोग आपको एंट्री देगा, मतलब आप जैसे बोर्ड में जाएंगे तो आपका स्वागत करेगा कि आइए अंदर आइए। आपकी जो फाइल रहेगी आपको डेस्क पर रखवाएंगे और आपसे पूछ लेते हैं वो बाकायदा क्या आप तैयार हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो वो वहाँ पे बहुत सकारात्मक माहौल रहता है, और मॉक की अपेक्षा तो मतलब डिफरेंट ही थोड़ा माहौल रहता है उनका। 2019 का भी मैं इंटरव्यू के लिए, मॉक के लिए प्रिपेयर कर चुका था, तो मैंने 19 के दौरान ही काफ़ी मॉक दे दिए थे। तो लगभग मैंने 2020 के लिए भी 6 या 7 मॉक दिए होंगे। तो इस मॉक के दौरान मैंने क्या देखा था, मतलब मैंने ऐसा अपनी तरफ से जो काम किया था, मैंने अपने डेफ फॉर्म को 3 या 4 भागों में डिवाइड किया था। कि एक तो आपका जो पर्सनल डेटा था, कि आपका नाम क्या है, कौन से ज़िले से हो, इसकी पूरी जानकारी एकत्रित करके एक डायरी मेंटेन की थी इसके लिए। फिर इसके बाद आप जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन था इसको अलग कवर किया था। एक और अपना जो हॉबी वाला पोर्शन था उस पर भी ध्यान दिया। मतलब मैंने यदि ओवरऑल देखा जाए तो अपने डेप्थ पे लगभग 80% काम किया था, करंट पे 20% काम किया था। तो मुझसे करंट का भी लगभग एक आध क्वेश्चन ही पूछा गया था, और बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे डेप्थ से ही थे पूरे के पूरे क्वेश्चन। और जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे हॉबी पे थे, और आपने जो एमए किया था उससे मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे आप यदि अपने डेप को 3-4 भाग में डिवाइड करके करते हैं, वो अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं इसके साथ, तो हो जाता है। मेरा 2020 का इंटरव्यू आया तो मैं ज़्यादातर ध्यान अपने करंट अफेयर की ओर ध्यान दे रहा था, मतलब अपने डेप पे मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस तैयारी के दौरान मुझे जो आईडीए के सीईओ हैं वर्तमान में, श्री राम प्रकाश आरपी अग्रवाल जी, उनका बहुत ही योगदान रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी डेप पे ध्यान दीजिए, 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और मैंने देखा भी लगभग लगभग जितने भी लोगों का इंटरव्यू हुआ था सबका लगभग मोस्टली का डेप से ही पूछा गया था। तो मतलब इस तरह जर्नी में उन्होंने मुझे बताया था, और जितने भी मॉक अकेडमियाँ हैं उन्होंने भी मुझे थोड़े थोड़े रिव्यू दिए थे कि इसके साथ आप ऐसे ऐसे करिए, ये कमी है। मैंने उन पर वर्क किया तो इससे मेरा हो गया था। और बाकी चंद्रशेखर का भी बहुत योगदान रहा है।
मेरे जो छोटे भाई हैं वो हमेशा मतलब मोटिवेट करते रहते थे कि मतलब मैंने एक कैमरा लिया था, उस कैमरे पे वो बताते थे कि भैया आपकी ये कमियां हैं और आप इन पे काम कीजिए। और जैसे डेप्थ से कोई क्वेश्चन पूछना, आप टीकमगढ़ ज़िले से कोई क्वेश्चन है तो वो ऐसे पूछते रहते थे। जैसे मान लो जैसे मेरे यहाँ पे राई वगैरह होती है, तो वो बोल देते थे चलते चलते कि बताओ ये आला उदल की कोई कविता सुना दो, मतलब आला कंडा आप कोई सुनाइए, मंत्र वगैरह वो पूछते रहते थे। तो मैंने देखा था कि मतलब जो रैंडम क्वेश्चन जो मेरे भाई द्वारा, चंद्रशेखर द्वारा और भाई साहब द्वारा पूछे गए, तो बहुत से क्वेश्चन सिमिलर ऐसा लगा कि मतलब आपके उसी क्षेत्र से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपसे रिलेट कर रहे थे। जैसे जिले से पूछ लिया, और आपसे सरस्वती से हो तो मंत्र वगैरह पूछ लिए, ऐसा पूछ रहा था। जैसे माननीय आयोग द्वारा कोई विशेष वेशभूषा का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन आप जो भी एक सिविल सर्वेंट से अपेक्षा की जाती है, तो आप एक फॉर्मल कपड़ों की ऐसा फॉर्मल कपड़े पहन के जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें जैसे मेल कैंडिडेट हैं तो वो आपने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट या ब्लू पैंट का जो भी अपने अनुसार चयन कर सकते हैं, और ब्लेज़र भी उसमें आपको लगता है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो ब्लेज़र का आप उसको लेके चल सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया था कि सिविल में जब मैं गया था तो मैं ब्लेज़र पहन के गया था, तो मुझे लगा था कि कॉन्फिडेंस लेवल इससे बूस्ट होता है, तो मैं पहन के गया था, तो मुझे अच्छे नंबर ही मिले हैं और यदि और फिर दूसरे में मैं गया था तो ब्लेज़र नहीं भी पहन के गया था, तो उसमें भी मुझे अच्छे नंबर मिले। तो मतलब यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि आपको यदि सूटेबल लगता है तो ब्लेज़र पहनिए, और नहीं लगता है तो ब्लेज़र मत पहनिए। वो पूरा का पूरा खेल आपके कॉन्फिडेंस लेवल का होता है। यदि आपका कॉन्फिडेंस ब्लेज़र में बढ़ता है तो पहन के जाइए, और ये नहीं बढ़ता है तो आप वैसे जाइए, मतलब वो आपके ऊपर निर्धारित करता है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो उनके लिए प्रॉपर साड़ी वगैरह का, मतलब मैं गया था तो मेरे मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, मतलब जो वहाँ पे बैठे हुए थे, बैठी हुई थी जो फीमेल कैंडिडेट, वो सब साड़ी वगैरह सूट वगैरह पहन के गई।